वो तारीख 24 मार्च साल 2024 थी जब मुंबई इंडियंस का पहला मैच था और पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज आ रही थी, बू। फिर 29 जून को हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में केवल 16 रन दिए और मैच पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया और मानो अपनी परफॉर्मेंस से हार्दिक पांड्या ने वक्त के मुंह पर एक चाटा जड़ दिया। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 जुलाई को पूरे वानखेड़े ने मानो हार्दिक पांड्या से माफी मांग ली। सब ने कहा हार्दिक हार्दिक, ये सबके नारे से चल रहे थे। और ये अपॉलॉजी हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन को नहीं थी, ये अपॉलॉजी हार्दिक पांड्या इंडिया के वाइस कैप्टन को थी, हार्दिक पांड्या ह्यूमन बीइंग को थी। हार्दिक के साथ एमआई में जो हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन फैंस को दिल से लग रहा है कि उन्होंने हार्दिक के साथ ज्यादा कर दिया और हार्दिक ने जब इंडिया के लिए डिलीवर किया तब दुनिया उनकी मुरीद हो गई। 4 जुलाई हार्दिक पांड्या लौटे वानखेड़े में, उसी वानखेड़े में जहां पर उनको बू किया जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, उसी वानखेड़े में उनके हाथ में इंडिया की ट्रॉफी थी और सारी दुनिया उनकी दीवानी बनी बैठी थी। बड़ा दिलचस्प है यार ये कि इंडिया से बारबाडोस 14,117 किलोमीटर की दूरी है और उस 14,117 किलोमीटर की दूरी के बीच में हार्दिक के इन 2 महीनों में सफर की कहानी है। कहानी 24 मार्च से 29 जून की, जिसमें सब कुछ बदल गया। 24 मार्च से लेकर 1.5 महीने जो हार्दिक का मजाक उड़ाया गया वो अगले 1 महीने में तारीफ में बदल गया और अब हार्दिक को मिल रही है हार्दिक अपॉलॉजी। मार्च से लेकर मई तक हार्दिक को क्या नहीं कहा गया, लेकिन जून के महीने ने बताया कि हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस के दम पर वक्त के गाल पर तमाचा मार रहे थे और कह रहे थे अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। दमदार परफॉर्मेंस, खासतौर पर पाकिस्तान और आखिरी मैच अफ्रीका के सामने, जहां पर 1 ओवर में पांड्या ने अपने आलोचकों के मुंह बंद करवा दिया। वही क्राउड, वही वानखेड़े जो हार्दिक का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, वही भीड़ जो हार्दिक को बू कर रही थी, वही लोग जो 2 महीने पहले चिढ़ रहे थे, वो हार्दिक के फैन थे। हार्दिक ने मानो सब कुछ देख लिया था, क्राउड का बू, अब हार्दिक हार्दिक। गजब है ना। बारबाडोस और भारत की दूरी जो है वो 14,117 किलोमीटर की है भाई। दुनिया घूम कर लौटे एक धुरी से दूसरी धुरी। इंडिया जब जा रही थी तब हार्दिक पांड्या विलन थे, इंडिया जब लौटी तब हार्दिक पांड्या हीरो थे। हार्दिक पांड्या इंडियन टीम जा रहे थे तो अकेले वो प्लेयर थे जिनसे लोग नफरत कर रहे थे। लौटे तब वही चैंपियन बनकर लौटे थे, बड़े प्लेयर बनकर लौटे थे। और यही वजह है कि जिस स्टेडियम में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी वो स्टेडियम बाहें खोलकर बुला रहा था। मुकद्दर का सिकंदर बन गए थे हार्दिक के लिए। वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर, इस टाइप की बातें शुरू हो गई थी। बढ़िया। वैसे हार्दिक पांड्या के लिए काफी कुछ हुआ था। याद कीजिए, संजय मांजरेकर कमेंट्री कर रहे थे और बू 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 हुआ और हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने फिर कहा लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ा तमीज से। मांजरेकर की भी ट्रोलिंग हुई थी आईपीएल में। शायद रोहित शर्मा को लेकर उस वक्त काफी लोगों को बुरा लगा था, पूरे देश को बुरा लगा था। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया में किसी प्लेयर को इतना मजाक उड़ाया गया। दूसरी टीम के प्लेयर्स भी कह रहे थे कि यार इंडिया में ऐसा नहीं देखा था। और आज हार्दिक आगे खड़े थे, ट्रॉफी हाथ में थी, ट्रॉफी हवा में लहरा रहे थे, आंखें भरी हुई थी और इंडिया जलवा जलाल की थी। हार्दिक भी कह रहे थे कि आज 6 महीने बहुत टफ थे, लोगों ने ट्रोल किया, खराब महसूस कराया, मुझे रोना था लेकिन मैंने खुद को रोने से रोका। मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकता था। 3 जुलाई को हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बने। काफी लंबा सफर है। आप कह सकते हैं हार्दिक इंडिया के प्रेजेंट है, भविष्य भी है, हो सकता है शायद अगले कैप्टन भी हो। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हम याद भी रखेंगे क्योंकि 8 मैच में 144 रन, जिसमें एवरेज 48 का था, 150 का स्ट्राइक रेट था और 11 विकेट थे। ये इंडिया के लिए खास था, खासतौर पर आखिरी मैच में 3 विकेट, उसमें भी क्लासन का विकेट और मिलर का विकेट, जिसने वर्ल्ड कप जिताया।
वक्त वक्त की बात है, और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात है कि वो वक्त के साथ बदल जाता है। इसीलिए शायद लोग कह रहे हैं सॉरी हार्दिक पांड्या।